जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम वारिस वारसिया एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट। आज हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे और इस पे आधारित प्रश्न आज हम देखेंगे। तो ये वीडियो का पार्ट 1 आज है। तो चलिए आइए देखते हैं अभाज्य संख्या। चलिए हम लिखता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, चलिए पहले इसको देख लेते हैं। देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं हम। अभाज्य संख्या के लिए डिफिनीशन सिंपल आप लिख सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो जिसका गुणनखंड 2 हो, मात्र 2, अधिकतम गुणनखंड भी 2 और न्यूनतम गुणनखंड भी 2। ठीक है, यानी 2 यानी केवल 2 हो। चलिए कौन सा होगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, सॉरी 15 नहीं होगा, 17, 19, 23। अंत होगा? अंत नहीं होगा, क्योंकि गिनती का अंत होता ही नहीं। इंसान गिनती कर करके मर जाएगा, लेकिन अंत नहीं होगा गिनती का। तो ये हमारा अभाज्य संख्या। आप बोलेंगे 1, तो 1 का 2 है फैक्टर, 2 इसका गुणनखंड है, नहीं है। इसको देखिए, ये तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, ये भी 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, ये भी 1 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, ये 1 से और 5 से, यानी खुद से और 1 से, यानी 1 से और स्वयं से विभाजित हो तो क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या। दूसरी भाषा में ऐसी संख्याएं जिसका गुणनखंड 2 और केवल 2 हो, यानी अधिकतम और कम भी 2 ही हो। 1 की बात करेंगे तो 1 का गुणनखंड 1 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा। तो यहाँ देखिए 2 गुणनखंड है, 2 गुणनखंड नहीं है, दोनों सेम संख्या है ना। यहाँ क्या है, 2 गुणनखंड दिख रहा है ना, ये तो दोनों सेम है, तो होगा ये 2 नहीं होगा। ठीक है, ये 1 हमारा नहीं होता है। देखिए 1 को देखिए, इसको क्या ले सकते हैं, 1 गुना 2, 1 गुना 3, 1 गुना 5, और 1 को 1 गुना 1, लेकिन 1 गुना फिर 1 भी तो कर सकते हैं। कोई अंत है, मतलब जो चाहे 1 ही रहेगा, 1 के अलावा कोई दूसरी संख्या है इसमें नहीं है। तो कम से कम 2 हो, दोनों अलग अलग हो, ये भी ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि सेम हो, आप एक ही को 2 बार कर दे, तो यहाँ 1 हमारा नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेम हो जा रहा है, 2 अलग अलग हो, यानी मैक्सिमम 2 और मिनिमम 2 गुणनखंड होनी चाहिए, तभी जाके वो मतलब केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, वो अभाज्य संख्या कहलाएगी। चलिए अभाज्य संख्या के बारे में मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। अच्छा, 4 हमने नहीं लिया, तो 4 किससे किससे विभाजित हो, 1 से भी विभाजित होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, तो होगा नहीं होगा, 2 ही होना चाहिए। चलिए अब हम बात करें अगर इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में अभाज्य संख्या की, तो अभाज्य संख्या में 2 ही एक ऐसी सम संख्या होती है जो अभाज्य संख्या होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सम संख्याओं में केवल 2 ही एक अभाज्य संख्या है, इसके बाद कहीं भी आपको सम संख्या नहीं मिलेगा। ठीक है, कहीं भी, यहाँ से अनंत तक ले चले जाइए, लेकिन कहीं भी आपको सम संख्या नहीं मिलेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी बात है। और दूसरी, सारा विषम ही मिलेगा, ठीक है, इसके बाद सम नहीं मिलेगा। तो कोई आपसे पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 ही होगा, सम अभाज्य संख्या तो 2 ही होगा। कितनी सम अभाज्य संख्या है, तो 1 ही है, 1 ही ऐसी है जो समाभाज्य संख्या पूछ रहा है, कितनी है, तो 1 है, 2 ही है ना केवल समाभाज्य संख्या। ठीक है, कुछ विशेषताएं हैं इसकी जो, अच्छा इसमें कोई सीरीज नहीं होता है कि कोई ट्रिक बता दे, जैसे हम कहते हैं ना कि 2, 4, 6, 8, 10, इसमें 2 एक सीरीज है ना कि 2 बढ़ रहा है, सब में 2 जोड़ते जा रहे हैं तो मिलते जा रहा है अगला सम संख्या, या 1, 3, 5, 7, 9, सब में 2 जोड़ते जा रहे हैं तो अगला संख्या हमारा मिलते जा रहा है। ठीक है, इसमें भी 2 जोड़ दीजिए, 3 मिल गया, 2 जोड़ दीजिए 5, 2 जोड़ दीजिए 7, 2 जोड़ दीजिए 9, तो एक सीरीज मिल रहा है ना हमसे। ऐसे तो अंत इसका भी नहीं है, जोड़ते जाइए, सम और विषम संख्या कोई अंत है, अनंत तक जाता है। इंसान गिनती कर करके मर जाएगा, लेकिन ये खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है, ये हमारा क्या है, इससे एक सीरीज है, लेकिन इसमें कोई ऐसा सीरीज नहीं है, इस चीज को आप याद रखिएगा, इसमें कोई ऐसा सीरीज नहीं है। ठीक है, तो आप एक काम, अब इसके बारे में हम इसके बाद कुछ देख लेते हैं
सह अभाज्य संख्या, युग्म अभाज्य संख्या। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या के बारे में हम आइए देखते हैं। आइए देखते हैं, तो इसको मिटा रहा हूं। अब हम देखते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर ऐसी दो संख्याओं का समूह, ऐसी दो संख्याओं का समूह, याद रखिएगा, ऐसी दो संख्याओं का समूह जिसका HCF 1 हो। ठीक है, आइए देखते हैं। 3, 5 दोनों का HCF 1 है। 11 और 13। ठीक है, इसका भी HCF क्या है हमारा 1 है। इसका भी HCF 1 है, इसका भी HCF 1 है। चेक करके देख लीजिएगा। चलिए दिखा देते हैं, मौसा निकालते हैं ना। 5 में 3 से भाग दीजिए, बचपन में सीखे होंगे हम भी। तो 3 दूनी के 3 एकम 3, एक बार में जाएगा, 2 बचेगा। अब 2 से इस वाला अंक को यहाँ उतार दीजिए, एक बार में जाएगा। अब क्या बचेगा 1। अब क्या है, इसको यहाँ उतार दीजिए, एक में 2 बार में पढ़ेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी 2 से कट गया। तो HCF कितना होगा इसका 1 होगा। इन दोनों का HCF क्या आएगा 1। इसका भी निकाल के देख सकते हैं। अच्छा, इसको 25 28 ये भी हो जाएगा, इसका भी HCF 1 आएगा। 28 में आइए भाग दे देते हैं 25 से कम हो 25, 3 बचेगा। 3 से 25 में भाग देते हैं, 3 8 24, 1 बचेगा। 1 में 3 से भाग दे देते हैं, 1 3 3, कितना आया HCF, 1 से कट गया, HCF 1 आया। ये भी क्या है हमारा सह अभाज्य संख्या, यानी को प्राइम नंबर। अच्छा, आप इसमें एक चीज और इसकी प्रॉपर्टी समझ लीजिए। जो सह अभाज्य संख्या में कभी भी दो सम संख्या का समूह नहीं होगा, क्योंकि दोनों सम संख्या के समूह में HCF हमारा 2 तो आना ही आना है, 2 आना ही आना है। जैसे देख लेते हैं 12 और 16, 12 और 16, इसका क्या होगा, HCF की बात करेंगे तो हमारा 4 होगा। निकाल के देख लीजिए, 16 में 12 से 12 एकम 12। ठीक है, 4 आया, 12 बचा, 4 तिहाई 12, कैंसिल आउट। 4 से डिविजिबल है, तो यानी HCF हमारा क्या आया 4। तो क्या है, 2 तो आना ही आना है किसी भी दो सम संख्या। तो इसका एक प्रॉपर्टी और याद रखिएगा कि सह अभाज्य संख्या का जो समूह होगा कभी भी 2 सम संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सह अभाज्य संख्या के बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट युग्म अभाज्य संख्या। चलिए इसको मिटा दूं, नोट नहीं किए तो नोट कर लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं युग्म अभाज्य संख्या, पेयर प्राइम नंबर। क्या होगा ये, पेयर प्राइम नंबर। इंग्लिश में बोलेंगे, इंग्लिश वालों के लिए भी हम ध्यान रखते हैं खासकर, क्योंकि हमारे सभी बच्चे पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश के भी हैं, हिंदी मीडियम के भी हैं, तो दोनों के व्यू से हम देख के चलने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं युग्म अभाज्य संख्या। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये कंडीशन नहीं है, यहाँ सीधे युग्म अभाज्य संख्या यानी अभाज्य संख्याओं का ही ऐसा समूह होना चाहिए, जबकि हमारा पिछले में ये कंडीशन नहीं था। ठीक है, हमारा को प्राइम नंबर में ये कंडीशन नहीं था, लेकिन सह अभाज्य संख्या में बोले तो हमारा ये कंडीशन नहीं था। वहाँ ये था कि ऐसी दो संख्याओं का समूह जिसका HCF 2 क्या हो 1 हो। वहाँ ये नहीं था कि अभाज्य संख्याओं का समूह जिसका HCF 1 हो। वहाँ ऐसा क्या था, ऐसी संख्याओं का समूह, वहाँ अभाज्य की बात ही नहीं हो रही थी, ऐसी संख्याओं का समूह जिसका HCF 1 हो। तो इसीलिए वहाँ 25 और 28 भी वहाँ HCF 1 आ रहा था, तो सह अभाज्य संख्या था। लेकिन यहाँ कंडीशन है कि संख्या वो अभाज्य होना चाहिए, ऐसी दो संख्याओं का समूह जिसका HCF कितना हो
ऐसी दो संख्याओं का समूह जिसका अंतर कितना हो, डिफरेंस 2 हो। याद कर लीजिएगा, युग्म अभाज्य संख्या का डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं ऐसी संख्याओं का समूह, ऐसी अभाज्य संख्याओं का समूह जिसका अंतर 2 हो। ऐसी अभाज्य संख्याओं का समूह जिसका अंतर 2 हो। ऐसी अभाज्य संख्याओं का समूह जिसका अंतर 2 हो। आप नोट कर चुके होंगे। चलिए 5 7 हो गया, 11 13 हो गया, ठीक है, 17 19 हो गया। इस प्रकार आपका 29 31 हो गया, 41 43 हो गया। ये सब क्या है, युग्म अभाज्य संख्या है। चलिए आप इसको नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। आइए अब कुछ थोड़ा एक ट्रिक समझते हैं, आपके लिए बेहतरीन ट्रिक है, उसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए क्या है, कोई आपसे पूछे कि 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। कोई आपसे पूछे 100 से लेकर 200 तक अभाज्य संख्या, ठीक है। कोई आपसे पूछे कि 1 से लेकर 50 तक, 50 से लेके 80 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल एक ट्रिक याद रखिएगा। देखिए मोबाइल नंबर याद करते हैं ना, वैसे ही याद कर लीजिएगा। 44 44 का आधा 22, 22 के बाद 32, 32 के बाद 23, उल्टा कर दीजिएगा 32 को, 2 3 हो जाएगा, 3 2 है तो 2 3, उसके बाद 2 1 कर दीजिएगा 21, ठीक है। अब देखिए इसको समझिए हम क्यों लिखे हैं। देखिए हम यहाँ लिखते हैं 1 से 10 तक अभाज्य संख्या, 10 से थोड़ा ऊपर से लिखते हैं, 1 से लेके 10 तक, 10 से लेके 20 तक, 20 से लेके 30 तक, 30 से लेके 40 तक, 40 से लेके 50 तक, 50 से लेके 60 तक, 60 से लेके 70 तक, 70 से लेके 80 तक, दिख रहा है, दिख रहा है, 80 से लेके 90 तक, 90 से लेके 100 तक, ठीक है। अब देखिए हम कहेंगे कि 1 से लेके 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो 4 होती है। 10 से लेके 20 तक इसको लिखते जाइए, 4 2 2 3 2 2 3 2 1, यानी 90 से 100 के बीच में केवल एक अभाज्य संख्या होती है। वो कौन सा होता है, 97, याद रखिएगा। इसके बीच में 2 3 5 7 4 होती है, इसके बीच में भी 4 होती है, 11 13 17 19। इस प्रकार आप देखेंगे ना तो संख्याएं इतनी होती है। कितना बेहतरीन ट्रिक आपको बता दिया। 1 से लेके 10 तक 4, 10 से लेके 20 तक 4, 20 से लेके 30 तक 2, 30 से लेके 40 तक 2, 40 से लेके 50 तक 3, 50 से लेके 60 तक 2। बहुत सिंपल ट्रिक आपको हमने बता दिया। 60 से लेके 70 तक 2, 70 से लेके 80 तक 3, 80 से लेकर 90 तक 2, 90 से लेकर 100 तक 1। तो इसमें आपको इतना अच्छा ट्रिक बता दिया ना कि आप बता सकते हैं। अब देखिए आपसे अगर पूछा जाए कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो जोड़ दीजिए इसको, 4 4 8, 1 से 100 तक की है ना, तो 4 4 8 2 10 2 12 12 3 15 15 2 17 17 2 19 19 3 22 22 2 24 24 1 25, कितना आया 25। तो लिख दीजिए। देखिए एग्जाम में आपका 100 से 200 तक पूछेगा, ठीक है। तो 100 से 200 तक भी आप लिख सकते हैं। देखिए हम लिख देते हैं यहाँ 1 से 200 तक, 200 तक कितना होता है 46। 1 से लेके 200 तक 46 और 1 से लेके 100 तक 25। तो 100 से लेके 200 तक 46 में से 25 को माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका 21, ठीक है 21। यानी 100 से लेके 200 तक कितना होता है 21। 1 से लेकर 200 तक याद रखिएगा 46, इसको आप रट जाइएगा 46 होता है। तो अगर 1 से लेके 100 तक हमने गिनती किया तो कितना आया 25। 1 से लेके 200 46 आपको याद रखना है। तो 100 से 200 के बीच यानी 1 से 200 के बीच 46 है,
और 1 से 100 के बीच 25 है, तो टोटल में से 25 को माइनस कर देंगे तो 100 से 200 तक का नहीं निकल जाएगा 21। अब देखिए 1 से लेके 50 तक का पूछ रहा है, यानी 1 2 3 4 5, यानी 3 तक को जोड़ दीजिए, कितना होगा 4 4 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 3 15, कितना होगा 15 होगा। 50 से 80, तो 50 को तो छोड़ दीजिए, अब इसके बाद बढ़ते हैं, इतना को छोड़ दीजिए 60, यानी 2 2 4, और ये 80 यहाँ हो रहा है, तो 4 3 7, कितना होगा 7 होगा। इस प्रकार आप कोई भी आपसे पूछता है तो निकाल सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे 50 से 100 तक कितनी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं, आइए देख लेते हैं। बिल्कुल आपको ध्यान से और अच्छे से समझ के चलना है। 50 से लेके 100 तक, तो 50 से लेके 100 तक, यानी यहाँ तक तो छोड़ दीजिए। अब 2 2 4, 4 3 7, 7 3 10, कितना होगा 10 होगा। अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं भी आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, समझाने की वहाँ कोशिश करूँगा, उससे भी नहीं है तो न्यू वीडियो बना दूंगा आपके लिए, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा, समझ में आया उसका भी और नहीं समझ में आया उसका भी हमें आप जरूर बताइएगा। इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा। 40 से 80 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ये इसका जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। देखता हूँ कौन कौन बच्चा देख रहा है मेरा वीडियो, कमेंट से पता चलेगा। अगर कमेंट जिसका अच्छा लगा उसे कमेंट को मैं हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 40 से 80 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं कमेंट में आपको बताना है। चलिए आगे देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए जिसको नोट करना है, वीडियो को पॉज करके। आइए दोस्तों, अब इस पे आधारित हम कुछ प्रश्न आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं या आते रहते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहली अभाज्य संख्या लिख लीजिए यहाँ, अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 15 17 19 23 29 31 37 41 43, अंत तो नहीं होने वाला। तो कह रहा है सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सा है 2। आंसर किसके साथ जाएगा 2 के साथ, टिक मार्क कर दीजिए, डी इज द करेक्ट आंसर। कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही है, आंसर किसके साथ जाएगा सी के साथ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यही है जो लड़का नहीं पढ़ेगा कि अभाज्य संख्या क्या है, कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, कम से कम शुरू से 1 से लेकर 100 तक तो उसको पता ही होनी चाहिए कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। मैक्सिमम अच्छा और करना चाहे तो 200 तक याद कर ले, तो ये नहीं पता होगा तो लड़का कैसे कर पाएगा क्वेश्चन। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा तभी इजी है। चलिए आइए देखते हैं और क्वेश्चन। कह रहा है सम अभाज्य संख्या, आपको पहले भी बताया सम अभाज्य संख्या मात्र एक और एक है, वो कौन सी है। तो कह रहा है कि सम अभाज्य संख्या कितने हैं, तो एक ही है जो कि 2 है, इसके बाद कहीं अभाज्य संख्या में सम है ही नहीं। चलिए 2 तो कितने हैं, यहाँ पूछ रहा है क्वांटिटी, तो 1 ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है, ऑप्शन में 2 कहाँ है सी के साथ है। अब कह रहा है विषम अभाज्य संख्या कितनी है, अरे यहाँ 2 के बाद तो सारा विषम ही है और संख्या का अंत नहीं है, तो क्या अभाज्य संख्या का अंत हो सकता है। हर अल्टरनेट के बाद एक ऐसी संख्या मिल ही जाएगी जिसका गुणनखंड केवल और केवल 2 हो। तो जब संख्या का ही अंत नहीं है तो अभाज्य संख्या का कहाँ से अंत होगा, नहीं होगा। तो बहुत सिंपल है, आपको बिल्कुल यहाँ घबराना ही नहीं है 1%। देखिए कह रहा है विषम अभाज्य संख्या कितने हैं, 5 लाख 3 लाख पता नहीं, 1 लाख, सिंपल जी पता नहीं। अगर इन्फिनिटिव हो अनंत हो तो अनंत जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि संख्या का अंत नहीं है तो क्या होगा अनंत ही तो होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ अनंत वाला ऑप्शन नहीं है, अनंत बोलिए, इन्फिनिटिव बोलिए, ठीक है, या अपरिमित भी होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या ऑप्शन है हमारा सी, पता नहीं जी, पता नहीं, सही बात है। पता कहाँ है, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं कैसे आता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है। जब पता ही नहीं है कि संख्या का अंत कहाँ होता है
अनंत तक जाता है, तो कैसे पता चल जाएगा सबसे बड़ा अभाज्य संख्या कौन है? तो यहाँ भी वही लिख दीजिए, पता नहीं, पता नहीं। ठीक है, पहले 100 प्राकृतिक संख्या में कितनी अभाज्य संख्या है? वही काम करिए, 44, 22, 32, 23, 21, 1 से लेकर 100 तक का यही है। काउंटिंग कर लीजिए, 4 4 8, 2 10, 2 12, 3 15, 2 17, 2 19, 3 22, 2 25, 2 22, 2 24, 1 25, कितना होगा? 25। ये ट्रिक आपको हमेशा याद रखना है, जस्ट लाइक मोबाइल नंबर जैसा, 10 डिजिट है। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? देख लेते हैं, कोई डिवाइड तो नहीं हो रहा है। 109, 11 9 109, ये भी डिवाइड हो रहा है तो ये नहीं है। 17 9 153, बिल्कुल नहीं होगा। 13 9 117, ये भी नहीं होगा। तो ये बचा, यही जाएगा डी। नोट कर लीजिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पढ़ने वालों के लिए ईजी है, जो पढ़ाई नहीं करेगा उसके लिए तो भाई डिफ़िकल्टी ही डिफ़िकल्टी है। तो पढ़ाई ज़रूर करें, अच्छे से करें। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, रेड बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, टेंशन फ्री हो जाएंगे। आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऑल कर लीजिएगा नोटिफिकेशन को। क्वेश्चन को नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक और है कि 50 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी है? मोबाइल नंबर याद है ना, 44 22 32 23 21। 1 से 100 के बीच में कुल कितनी होती है? 25। अब देखिए, 50 से 100 के बीच में हमसे कह रहा है, 50 से 100 के बीच में, तो हम क्या करेंगे? 50 को अलग कर लीजिए, इसके बाद वाला को जोड़ लेते हैं। 2 2 4 4 3 7 7 2 9 9 1 10। ठीक है, 9 1 10। 50 से 100 तक में कितनी है? 10 है। कह रहा है कितनी अभाज्य संख्या है? 50 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी है? तो 10 होगा। टोटल क्वांटिटी पूछ रहा है तो कितनी होगी? 10। तो फिर से एक बार देख लीजिए, इसको हम अलग कर लेंगे। ठीक है, इसको हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, 2 2 4 4 3 7 7 2 9 9 1 10। ऑप्शन में नहीं है, कर लेते हैं, ए कर लेते हैं, ए 10 के साथ जाएगा। अच्छा, 1 से 50 तक पूछता तो कितना होता आपका? 1 से 50 तक यानी ये 2 2 4 4 8, यहीं तक काउंट होगा, क्योंकि 10 20 30 40 50। तो यहाँ 4 4 8 2 10 10 2 12 12 3 15 15 होता है हमारा, लेकिन 50 से 100 तक 10 होगा, क्योंकि टोटल कितना होता है? 25 होता है। मेरे हिसाब से आपको अब अच्छे से कॉन्सेप्ट बंधा होगा। अब कह रहा है 50 से 80 के बीच में अभाज्य संख्याओं का योग। एक तो 50 से 80 के बीच में हमें देखना होगा कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। थोड़ा सा दिमाग फास्ट चलाने के लिए चेक कर लेते हैं। चलिए, 50 से 80 यानी ये 50 खत्म करते हैं और 80 यहाँ आएगा 3 पे, तो 2 2 4 और 3 7, कुल 7 है अभाज्य संख्या, कुल 7 है। ये तो निकल गया कुल 7 है, लेकिन कह रहा है कि जो 7 है उन अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। तो पहले ढूंढते हैं भाई कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं ये जो हमारा ये यूज करके और जोड़ के हम इसको बताते हैं। जो कौन कौन सी अभाज्य संख्या पहले उसको नोट करते हैं। देखिए, 53 होगा, 59 होगा, 61 होगा, 67 होगा, 67 होगा, 71 होगा, 73 होगा और 69 होगा। 3 3 6 1 7। अब सबको जोड़ दीजिए। 7 3 9 3 12 12 1 13 13 7 20 20 1 21 21 9 30 और 30 3 33 33 के 3 हाथ में 3, 7 में 3 जोड़ देते हैं 10 10 7 17 और 17 और 7 24 24 और 6 30 30 और 6 36 36 और 5 41 और 41 5 46। कितना आया? 463। ऑप्शन किसके साथ जाएगा? डी के साथ। बिल्कुल सावधानी और इत्मीनान से आपको
लिखना है, घबराना नहीं है। मैंने लिखा और जोड़ दिया, लेकिन ये आपको प्रैक्टिस करना। आपको बता रहा हूँ तो मैं सोलो चल रहा हूँ, बहुत वीडियो में फास्ट भी मैं चलता हूँ, तो मुझे कभी कभी लगता है कि जो वीक बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आता होगा, जो अच्छे बच्चे हैं, स्ट्रॉन्ग बच्चे को तो मज़ा आता होगा कि यार क्या बात है, कितना जल्दी सर क्वेश्चन करा रहे हैं, कुछ है ही नहीं यार, मेरा तो तैयारी अब हो ही जाएगा। लेकिन मुझे कभी कभी उन बच्चों के भी बारे में सोचना पड़ता है जो वीक हैं, इसलिए थोड़ा मुझे सोलो होना पड़ता है। चलिए, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी दो अंकों की अभाज्य संख्या का अंतर बताइए। सबसे छोटी दो अंकों का 11 होता है, सबसे बड़ी दो अंकों का कितना होता है 97 बताया था, क्योंकि 90 से 100 के बीच में मात्र एक ही अभाज्य संख्या होता है, वो 91। सीरीज में भी याद करिए 21, यानी लास्ट वाला 1 है, यानी एक ही होता है, जो 10 अंक का मोबाइल नंबर याद कराया था आपको। चलिए, 97 और 11 इसको जब माइनस करेंगे हम, अंतर पूछ रहा है दोनों का, दो अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या में अंतर आपका, ठीक है। तो दोनों का अंतर देख लेते हैं, क्या होगा, 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा, और 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, कितना आया 86। ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए, इसको नोट करिए। ठीक है, नोट कर लिया होगा। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन था, सबसे बड़ी और यहाँ लिखिएगा छोटी, क्योंकि बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। लेकिन यहाँ हमें पॉजिटिव और निगेटिव से भी मतलब नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर पीछे भी बताया था हमने कि अगर 11 में से 97 घटाएंगे तो -86 आएगा। लेकिन हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि अंतर डिफरेंस कितने का है, तो 86 का। यहाँ डिफरेंस पूछ रहा है तो आपको प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। लेकिन चलिए, बेहतरी के लिए हम लिख सकते हैं सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं का अंतर। इसको लिखा मैंने क्या था, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। वो भी क्वेश्चन 100% सही है, कोई माइक गलत नहीं कर सकता है, अंतर पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो हमने लिखा सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्या का अंतर क्या है। ये थोड़ा परफेक्ट लैंग्वेज हो जाता है, इसलिए हमने चेंज किया, पहले बड़ी लिख दिया तब छोटी लिखा। यानी अंतर पूछा जा रहा है तो आप प्लस में आए माइनस में आए उससे बहस नहीं है, अंतर कितने का है वो बताना है, ठीक है। डिफरेंस पूछ रहा है आपसे, ये नहीं कर रहा है घटा के बताइए कितना है, इन दोनों का घटा के आपको एक वैल्यू नहीं पूछ रहा है, एक डिफरेंस पूछ रहा है कि कितना कितना। मैं बोलूँगा 2 और 5 में कितने का अंतर है, तो आप क्या बोलेंगे 3 का। आपसे ये थोड़े बोल रहा हूँ 2 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा। अंतर एक डिफरेंस पूछा जाता है कि दोनों में कितने का डिफरेंस है। मैं बोलूँगा सोहन 5 साल का है और मोहन 11 साल का है, दोनों के बीच में कितने साल का डिफरेंस है, तो आप क्या बोलेंगे 6 साल का डिफरेंस है। आप ये थोड़े कहेंगे -6 साल का डिफरेंस है। ये सब कॉन्सेप्ट यहाँ मैं सोचा कि एक थोड़ा सा आ रहा है, बच्चों को देने लायक कॉन्सेप्ट है, तो मैं सोचता हूँ दे ही दूँ। और ऐसे पीछे भी इसका डिस्कशन हुआ था, आपको याद होगा नंबर सिस्टम के एक पार्ट में बताया था कि डिफरेंस पूछा जा रहा है, आपको प्लस माइनस से यहाँ बहस नहीं है। फिलहाल नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आज वीडियो को यहीं तक रखने देते हैं, कल बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे अभाज्य संख्याओं पे, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो कल हो सकता है मैं भी फिर वीडियो आपको अप्रॉक्स में 50 या 1 मिनट या 1 घंटे के आसपास हो सकता है। बिल्कुल मत घबराइएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे और उस टाइम थोड़ा हम फास्ट रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन रहता है तो उसको हमें फास्ट ही सॉल्व करना होता है। यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट ज़्यादा था इसलिए मैं सोलो चला, लेकिन क्वेश्चन में हमें फास्ट ही चलना होता है, क्योंकि वहाँ टाइम बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और सभी बच्चों को ये जरूर ध्यान देना है कि टाइम बहुत कीमती होता है एग्जाम के लिए। बहुत बच्चों को क्वेश्चन आते हुए भी क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं, मतलब होता क्या है, छूट जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हम सारे के लिए, और कंपटीशन के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट करना ही है। तो कल हम कुछ फास्ट भी चलेंगे और जल्दी बहुत सारे क्वेश्चन हम आपके सामने हर टाइप के जो आते हैं अभाज्य संख्याओं पे आधारित वो सारे क्वेश्चन करेंगे। आज बेसिक था, बेसिक क्वेश्चंस भी देखा गया। इसमें भी क्वेश्चंस कुछ ऐसे थे जो एग्जाम में आ चुके हैं, एनटीपीसी के लास्ट के कुछ क्वेश्चन करवाए हैं, जैसे
वो आपके एग्जाम में एनटीपीसी के एग्जाम में 2016, 17, 18 में आ चुके हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिए, लाइक करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो रेड वाले बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करिए। बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।